जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 29 अप्रैल के दिन। तो चलिए देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 29 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये निकल नहीं रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 29 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि 7 5 12 हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से तो मुझे दिख रहा है कि कोई स्टक है, किसी का नज़रिया गलत है। क्यों हैंग्ड है? 17 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 17 7 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आप दोनों के अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर आप दोनों को लगता है कि इस रिलेशनशिप में अगर आप आए तो आपको बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। आप दोनों का नज़रिया एक दूसरे को लेके गलत हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब तैयार हो रहे हैं, अब ये रेडी हो रहे हैं किसी चीज़ से जूझने के लिए, किसी चीज़ से स्ट्रगल या फाइट करने के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि। एंड सेकंड नंबर पे है तुला, मिथुन, कुंभ राशि, लिब्रा, जिमिनी, एक्वेरियस। बस 2 ही साइन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 7 10 1 4 5 2, मतलब 1 2 4 5 7 10। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी सारा बर्डन है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इस बर्डन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। 10 7 17 आपके पार्टनर होपफुल हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी तरह का प्रेशर हो सकता है, कोई गिल्ट हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस चीज़ से निकलने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। स्टार की एनर्जी में भी आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हैं, किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप किसी हाई फाई पोजीशन पे हैं तो फिर आपके ऊपर लोड भी तगड़ा ही होता है। तो ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए, बर्डन किस चीज़ का है? लवर्स का। मे बी आप दोनों, अच्छा स्टार की एनर्जी उधर भी थी एंड स्टार की एनर्जी इधर भी है, तो सेम कंडीशन है आप दोनों की लाइफ में। आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, किसी चीज़ का बर्डन है, एंड आप दोनों बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं उस प्रेशर या बर्डन से निकलने के लिए। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है, एंड इस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में टॉवर आ गया है। मतलब क्या है कि आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में इतना फंस चुके हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी दिक्कतें उठा रहे हैं कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, एंड आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। 10 6 16 7 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पे हायरोफेंट आ चुका है। लास्ट में देखिए ये हाई प्रीस्टेस आई है। तो आप दोनों पावर कपल हैं, आप दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, सेम पेज पे हैं। यस, ये हो गया 5। अच्छा, यहाँ पे एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि इस वजह से टॉवर आ गया है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को डिवाइन स्टेबिलिटी दे रहे हैं। 5 1 6 की एनर्जी वैसे आ रही है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। आप दोनों को डिवाइन हेल्प कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई हायरोफेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आप दोनों के ऊपर, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो आप दोनों को गिराने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों की लाइफ में तहलका मचाए हुए है कोई, क्योंकि यहाँ पर किसी फेक फ्रेंड की एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन आप दोनों को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आप दोनों को संभाल के रखा है। यस, आप दोनों को गिरने नहीं दे रहे हैं। कोई चाहता है कि यहाँ पे टॉवर आ जाए, आपकी ज़िंदगी में कोई टॉवर लाने पे लगा हुआ है, लेकिन डिवाइन जो है वो थामे हुए हैं सारी चीज़ों को।
जैसे ये जो कार्ड आया है 10 ऑफ बैंड, मतलब ये देखिए, ये 10 ऑफ बैंड की जो एनर्जी है, किसी के सर पे इतना लोड डाल दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो धड़ाम हो जाएगा। तो किसी ने जानबूझ के ऐसा किया हो सकता है, आपके पार्टनर के सर पे इतना लोड डाल दिया आपके ऊपर कि आप गिर पड़े, आप खड़े ना हो पाए, लेकिन डिवाइन ने थाम रखा है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। सन ऑफ कप की एनर्जी है, यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे डिवाइन आपको लाइट वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर का भी वेट हल्का किया जा रहा है, जैसे डिवाइन ने ही सीधे उस वेट को पकड़ लिया है कि कितना भी वेट होगा लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, यस। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। यस, आपके पार्टनर को पता है कि सारी चीज़ें ईश्वर ही संभालेंगे, अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है एंड इतना लोड कोई भी उठाएगा। भाई आप लिमिटेड चीज़ों की टेंशन ले सकते हैं, अगर आपकी टेंशन अनलिमिटेड हो जाएंगी तो आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि हर एक की लिमिट होती है। ओके, उसके बाद वो फिर नहीं, वो फिर लेट गो करता है, सरेंडर करता है, इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, अब इससे ज़्यादा लोड मैं उठा नहीं सकता। एंड यहाँ पे दिख भी रहा है कि डिवाइन ने चीज़ों को होल्ड किया हुआ है, इवन आपकी लाइफ में भी ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, 6 ऑफ कप की एनर्जी। 6 ऑफ कप का मतलब ये है कि डिवाइन के साथ आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है, आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं। तो भाई आप लोग जब ट्विन फ्लेम में हैं, डिवाइन कनेक्शन में है, तो डिवाइन के साथ कनेक्शन अच्छा कैसे नहीं होगा। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का डिवाइन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। मे बी आप लोग ईश्वर से बातें करते हैं, आप जिस भी भगवान पे, जिस भी ईश्वर पे आपका भरोसा है, आप उनसे अपने दिल की बात बोलते हैं, आप बाकायदा एज ए फ्रेंड उनसे बतलाते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। 617, यस, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई पड़ रहे हैं आप दोनों लोग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बातें भी हो रही हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सारी बातें ईश्वर को बोल देते हैं, जैसे कि ये आपसे कितना लव करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कितनी है। जैसे कि होता क्या है ना कि भगवान जी, मैं चाहता तो उसको बहुत हूँ, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा है, इतना टॉवर है, इतना पेन है, इतना टेंशन है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा, प्लीज़ हेल्प करो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 10 6 16 16 4 20 जजमेंट की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कोई शत्रु है आपका जो आपको बेड पे डाल देना चाहता है। कोई चाहता है कि आप पड़े रहें, आप उठ के खड़े ही ना हो पाए, जिससे कि जब खड़े ही नहीं हो पाएंगे, किसी के ऊपर लोड तो आ गया है ज़्यादा, क्योंकि ये लोड इतना था कि कोई बेड पे पड़ गया है, कोई इतना टायर्ड हो गया। 7 6 13, ना ना ना, 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। यस, कोई जस्टिस के लिए प्रार्थना कर रहा है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो जस्टिस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ईश्वर लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, ईश्वर भाई आप लोगों के फुल सपोर्ट में हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत झेलना पड़ ही रहा है। अगर बहुत सारे शत्रु होंगे, देखिए ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बहुत बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है, बहुत बड़ी एनर्जी होती है। आई थिंक आपको मेडिटेशन करना चाहिए, पहले आपको अपनी शक्ति का आइडिया लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इतना पीछे पड़ा है आपके, तो समझ जाइए कुछ तो खास है आपके अंदर। यूं ही तो नहीं कोई आपके पीछे पागल होगा, कुछ तो खास बात है। अब कोई खास बात थी, इस वजह से आपके पार्टनर आपके पीछे लग गए। इसी तरीके से कोई और भी खास बात है जिसकी वजह से शत्रु भी आपके पीछे लगे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी, 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, ये आपके साथ हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आप बहुत हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं एंड इस वजह से आप हैप्पी फैमिली का ड्रीम गिव अप कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ऐसी हालत में क्या शादी होगी, क्या फ्यूचर होगा, कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे 20 एंड 10 30 एम्प्रेस की एनर्जी। यस, तो कोई लेडी हो सकती है जो आपकी जगह लेना चाहती है, या फिर आप एम्प्रेस पोजीशन पे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई आपके घर का व्यक्ति हो सकता है। 10 6 16 16 एंड 14, ये तो एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। कोई एम्प्रेस, कोई फीमेल, कोई मदर फिगर मुझे दिख रही है। मे बी आप वर्किंग हैं, कोई आपको उस जगह से हटा देना चाहता है, इस वजह से आपके ऊपर लोड या प्रेशर डाला जा रहा है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल, कोई चाहता है कि आई डोंट नो, ये मुझे वर्क प्लेस की एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की सिर्फ एक कार्ड आया है।
ये वर्क प्लेस का मैटर नहीं, ये आपके घर का मैटर है। मे भी आप लोगों में से कोई घर से काम करता है एंड घर से काम करते हैं, लेकिन आप ही के घर का कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि आप इस काम को छोड़ दें, आपकी इतनी बुरी हालत कर दी जाए कि आप इस काम को छोड़ दें जिससे कि वो ये काम कर पाएँ। मतलब उनको पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप उनके रास्ते में आ गए हैं, या फिर आप क्यों एम्प्रेस बन गए हैं, उनको बनना चाहिए, तो आपको रास्ते से हटाने के लिए सब घटियापन किया जा रहा है। यस, अंडर एस्टिमेट करना, मतलब आपको जैसे आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म कर देना कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यू डोंट डिज़र्व दिस। कोई ये आपको बताना चाहता है कि आप ये पोजीशन, ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं, मैं डिज़र्व करता हूँ। या फिर आपके पार्टनर अगर आपसे इतना लव करते हैं तो इस वजह से कोई ऐसा कर रहा है कि यू डोंट डिज़र्व देयर लव, आई डिज़र्व इट। तो मतलब इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है कि ये लव का मैटर भी हो सकता है एंड ये आपके फाइनेंसेस का मैटर भी दिख रहा है। लेकिन ये है कोई बंदा आपके घर का जो चिढ़ रहा है इस चीज़ से कि इन सब जगहों पे तुम्हें नहीं, मुझे होना चाहिए था। तो वो डायरेक्टली तो आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, तो वो पीछे से ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक तभी किया जाता है जब कोई सामने से बोलने की दम नहीं होती है। अच्छा, होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि सामने से अच्छे रिलेशन बना के रखें एंड पीछे से इनको सफाया भी कर दें, तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है। 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, तो ये कोई आपका बहुत प्यारा बन के आपकी ऐसी तैसी किए हुए है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आप दोनों के पीछे कोई पड़ा हुआ है, तो ये कोई एक ही व्यक्ति है। ज़्यादातर मुझे ये कोई एक ही व्यक्ति दिख रहा है जो आप दोनों की ऐसी तैसी किए हुए है। हाई प्रीस्टस, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मजीशियन, ये वही हाई प्रीस्टस है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हायरोफेंट भी आया था। जब जब लवर्स का कार्ड आ रहा है तब तब एक हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस आ रहा है, तो ये कोई हस्बैंड वाइफ है। ये दोनों मिल करके ब्लैक मैजिक करते हैं। मजिशियन की एनर्जी है। 213 की एनर्जी, ये एम्प्रेस, मुझे एम्प्रेस बनना है, हाउ डेयर यू। 21369 मैनिफेस्टेशन। यस, किसी का ड्रीम है फाइनेंशियली फ्री हो जाना, किसी का ड्रीम है। मे बी कोई आपको फूल समझता था, किसी को लगता था कि आप इस लायक नहीं है, इस वजह से वो ये सब चीज़ें कर रहा है। फिलहाल आपके लिए स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। डिवाइन थोड़ा सा फ्यूचर बताइए, फ्यूचर क्या रहेगा। 10 ऑफ वैंड, फ्यूचर में देखिए या तो आप इनसे डिटैच हो जाइए, तब तो आप इस बर्डन से आज़ाद होंगे, वरना ये मौके मौके पे आपको बर्डन देते रहेंगे। ठीक है, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन। ट्रुथ, सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। सच्चाई आपको पता है, इस व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मे बी ये घर का है, इस वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मैंने शायद अभी आपको बताया था कि आप मेडिटेशन कीजिए। यस, मैंने आपको बताया था कि अपनी पावर में आने के लिए मेडिटेशन कीजिए। ओके, तो हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में लेंगे तो ये 10 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। ठीक है, जय माता दी।